ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के छठा अध्याय के अंतर्गत इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और शौभरी ऋषि की कथा, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए। पुरुकुट्स, अम्बरीश, ये अम्बरीश दूसरे थे, और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले शौभरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। कथा इस प्रकार है। परम तपस्वी शौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखी हो रहे हैं। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण शौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी, और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपके चुन ले। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। शौभरी ऋषि मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ शौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षकों ने शौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक शौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन शौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी शौभरी ने उन सभी का पानी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण, सरोवरों से युक्त एवं सुगंधित पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन,
सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगे। शौभरी जी की सेवा में सुंदर सुंदर वस्त्रभूषण धारण किए स्त्रियां पुरुष सर्वदा लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदीजन उनकी बिरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता शौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।